माई सोल लुक्स एट मी एंड गोज, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं तो ऊपर इतनी ताकत में था, मेरे दोस्त यार थे, बड़ी मोहब्बत का टाइम गुजर रहा था ऊपर, मैं दुनिया को देख रहा था, कब कब कौन कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। इट वॉज वेरी मच विजिबल फॉर मी एंड आई रेज माई हैंड टू बिकम अ हीरो एंड आई सेड प्लीज आई वांट टू गो देयर नाउ। और फरिश्ते कह रहे थे आर यू श्योर? मैं कहता यस, ऑफ कोर्स आई एम श्योर, आई एम गोना गो डाउन एंड सर्व दिस होल ग्लोब एंड द आलम। अब आपने यहां से बात गौर से सुननी है। जो मेरे से पहले किए वो तो अपने काम करने के लिए उतर चुकी, मेरे सामने सामने जा चुकी हैं और अपने अपने रिवॉर्ड्स के लिए अपने अपनी विजिबिलिटी देख रहा हूं मैं। कितने ही हैं जो भूल गए उतर के कि वो कितने खास वादे करके उतरे थे। हमारे सामने सामने, मेरे अरवा के सामने सामने डिजास्टर हम सर पकड़ के बैठे हुए। हम कह रहे हैं यार ये तो हमारे सामने था, इसने तो वादा किया था ये करेगा जाके, इसने प्रॉमिस किया था, इसने कमिट किया था कि ये करेगा जाके, और वो जाके भूल गया। हम ये सारा कुछ देख रहे हैं और फरिश्ते परेशान है, वो कह रहे हैं कि ये देखो यार कितने लोग वादा करके जा रहे हैं और भूल रहे हैं, और अब वो जब बरज़ख में एंटर होंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो हम कहते हैं, इस एरा के लोग, मेरे एरा के लोगों ने कहा ओके ओके डोंट वरी डोंट वरी, हम इनको भी बचा लेंगे। सुनिए बात गौर से प्लीज। स्कूल में जाता हूँ, एक असेंबली होती है, असेंबली में खड़े होते हैं सब ऐसे करके, और कोई तिलावत हो रही होती है जिसका मुझे मतलब भी नहीं पता होता, जिसमें ये बातें लिखी होती हैं कि मेरी सलात, मेरा कनेक्शन, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत उस रब के लिए जो आलमीन का रब है। किसका? आलमीन का। वो है मैंने मोमेंट के लिए, अ पर्सन हु बिलीव्स, उसके लिए ये सारी की सारी दुनिया उसका बेनिफिशियरी होती है। वो आलम अरवा से ऐसे एक मजमा होता है अरवा का, नॉट बॉडीज, souls. There's a massive, countless gathering of souls, and the Lord Almighty is right before us. And you know what we do? Does anybody have any idea what we do? It is still happening. अभी जो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे आने हैं ना, वो अरवा में बैठे यही कुछ कर रहे हैं। यस, फॉर इंस्टेंस, वो अरवा में बैठे यही कुछ कर रहे हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, जो मैं और आप करके आए थे। हम कहते हैं उधर बैठे हुए, at this point somewhere we look at the globe and we say या अल्लाह मुझे ज़रिया हाशमी बनाइए, इस एरा में भेजिए, मैं इस पूरे प्लेनेट की सारी फिलॉसफीज की कॉम्प्रिहेंशन बयान करने के लिए, ये सारी चीजें लिख लिख देने के लिए, इस प्लेनेट के तमाम उन लोगों को सर्व करने के लिए तैयार हूं, ताकि उनको किसी चीज की कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम ना हो। They would understand the word of yours in the Quran, the word of yours in the Bible. So please, eagerly कह रहा हूं, या अल्लाह please send me, because the world is deteriorating. दुनिया बहुत खराब हो रही है, लोग बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, मैं आपकी दुनिया खराब नहीं होने मैं देख ही नहीं सकता। So I raise my hand here and I jump in. And then what happens? I enter and I forget. I forget. Now the test begins. I wake up and I'm this tiny little creature. And I can't speak and I go, I can't walk. My soul looks at me and goes, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं तो ऊपर इतनी ताकत में था, मेरे दोस्त यार थे, बड़ी मोहब्बत का टाइम गुजर रहा था ऊपर, मैं दुनिया को देख रहा था,
कब कब कौन कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, इट वॉज वेरी मच विजिबल फॉर मी एंड आई रेज माई हैंड टू बिकम अ हीरो एंड आई सेड प्लीज आई वांट टू गो देयर नाउ। और फरिश्ते कह रहे थे आर यू श्योर? मैं कहता यस कोर्स आई एम श्योर, आई एम गोना गो डाउन एंड सर्व दिस होल ग्लोब एंड द आलम। अब आपने यहां से बात गौर से सुननी है। किसी ने पूछा था मालूम अरबा में कैसे सर्व कर, तो जितनी मेरे से पहले की अरवा है, कैन यू सी, जो मेरे से पहले की अरवा है, my era of आलम अरवा, बिफोर माई एरा एंड आफ्टर माई एरा। जो मेरे से पहले की है वो तो अपने काम करने के लिए उतर चुकी, मेरे सामने सामने जा चुकी हैं और अपने अपने रिवॉर्ड्स के लिए अपने अपनी विजिबिलिटी देख रहा हूं मैं। कितने ही हैं जो भूल गए उतर के कि वो कितने खास वादे करके उतरे थे। हमारे सामने सामने, मेरे एरा के अरबा के सामने सामने डिजास्टर, हम सर पकड़ के बैठे हुए। हम कह रहे हैं यार ये तो हमारे सामने था, इसने तो वादा किया था ये करेगा जाके, इसने प्रॉमिस किया था, इसने कमिट किया था कि ये करेगा जाके, और वो जाके भूल गया। हम ये सारा कुछ देख रहे हैं और फरिश्ते परेशान है, वो कह रहे हैं कि ये देखो यार कितने लोग वादा करके जा रहे हैं और भूल रहे हैं, और अब वो जब बरज़ख में एंटर होंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो हम कहते हैं, इस एरा के लोग, मेरे एरा के लोगों ने कहा ओके ओके डोंट वरी डोंट वरी, हम इनको भी बचा लेंगे। सुनिए बात गौर से प्लीज, हम इनको भी बचा लेंगे और हम इनको भी बचा लेंगे। तो फरिश्ते कहते हैं तुम इतने बड़े वादे करने लगे हो। तो हम कहते हैं ओए हम आका अलैहिस्सलाम के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, वो तो कुल आलमीन के लिए रहमत है, इनके लिए भी इनके लिए भी इनके लिए भी इनके लिए भी, बरज़ख के लिए भी। सो डोंट वरी, वी आर मोमिन, हम बहुत बड़े लोग होते हैं, हम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चलेंगे, पूरी दुनिया फतह कर लेंगे, मोहब्बत ही मोहब्बत फैल जाएगी, अल्लाह ताला की बातें हो रही होंगी, रौनकें लगी हुई होंगी। तो फरिश्ते कहते हैं तुमसे पहले भी यही वादा करके गए हैं और देखो दुनिया का क्या हाल कर दिया। तो हम कहते हैं नो 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 डोंट वरी, जस्ट मेक मी somebody, जयाब आशमी एट दिस टाइम इन दिस एरा, इस घर में पैदा कर देना, ये करना, मुझे ये मुश्किलात दे देना ताकि मैं रास्ते पे रहूं, मुझे बहुत आसानी मत दे देना, वरना मैंने मेरे सामने जो गए मैं उनकी तरह भटक जाऊंगा। मुझे ये बीमारी दे देना, मुझे तकलीफ दे देना, जब मैं रास्ते पे जाए गलत रास्ते पे जाने लगा, मुझे ऐसे थप्पड़ मारना, कुछ करना, एक्सीडेंट कर देना, मैं सब कुछ कहता हूं उस टाइम। मुझे गुर्बत अफलास दे देना, सिर्फ रास्ते पे लाने के लिए जो कर सकते हो करना, मुझे रास्ते पे रखना और मुझे उतारो, मैं जाऊं दुनिया बचाऊं। एंड देन जैसे ओके, और अचानक से छोटे से इतने सी बॉडी में आंख खुलती है, कहता ओ व्हाट, ये ओ माय गॉड, और मैं बोलता हूं तो आवाज क्या जा रही होती है, मैं कहता हूं ओके नाउ दिस इज डिफरेंट, इट वाज नॉट लाइक दैट अप देयर। एंड आई हैव इवन फॉरगॉटन कि मैं ऊपर क्या करके आया हूं, कहां से आया हूं, कौन कौन लोग थे जो मेरे साथ थे। और अचानक से मुझे बड़ा करते करते, रेस करते करते, मेरी खूबसूरत सी माँ, मेरे बाप, मेरे बहन भाई, मेरा माहौल, रेस करते करते मुझे एक स्कूल में डाल रहे हैं। वो स्कूल वाले मुझे कुछ बता रहे हैं, मैं वो एक ऑफ एक्टर में दुनिया में एवतार की तरह घूम रहा हूँ कि ओ माय गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल, ऐसा होता है, हवा लगती है, अच्छा पानी होता है, पानी पीना होता है, भूख लगती है, दर्द होता है, ये सब कुछ। एंड आई फॉरगेट
just like the people before me forgot. जी जी, अभी मैं सारे क्वेश्चंस का बताता हूं आपको। एंड देन व्हाट हैपेंस कि वो जो फरिश्ते मुझे उस टाइम छेड़ रहे थे ना कि अच्छा बड़े वादे कर रहा है, कर लेगा, वो फरिश्ते कहते हैं चलो यार, अच्छी रूह थी, अच्छे वादे कर रही थी, बड़ी डिवोटेड थी, पैशनेट थी, मैं जाके इसको कुछ साइंस देता हूं, तो वो मुझे कभी डेजा वू देगा। You've read about this term. Everybody knows this term. You've seen movies on this term. You know exactly what deja vu is. वो डेजा वू देते हैं। कभी मुझे ख्वाब में इशारे आते हैं, रोशनियां नजर आती हैं, अजीब अजीब चीजें। कभी मुझे चलते फिरते साइंस नजर आते हैं, और फिर मुझे मुसलमान घर में पैदा होने की वजह से एक इंतहाई खूबसूरत सी किताब पकड़ाई जाती है जिसमें ये सब लिखा हुआ होता है, लेकिन मुझे वो किताब पढ़ाता ही कोई नहीं है। मुझे कहते हैं बस ये जिस भी जबान में आप पढ़ते रहो उसका वो सवाब होता है, वो ऐसे ही पढ़ते रहो। इसको उर्दू तक में नहीं सिखाया जाता मुझे। स्कूल में जाता हूँ, एक असेंबली होती है, असेंबली में खड़े होते हैं सब ऐसे करके, और कोई तिलावत हो रही होती है जिसका मुझे मतलब भी नहीं पता होता, जिसमें ये बातें लिखी होती हैं। ये सारी बातें बता रहा होता है कुरान। कभी वो, और ये फरिश्ते होते हैं जो वो उस बच्चे के थ्रू जान के असेंबली में वो वाली आयतें पढ़वा देते हैं कि मुझे वो इशारा मिल जाए। तो क्लास 3 में क्या होता है, जब मैं क्लास 3 में था, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल मरी में, एक फरिश्ता मिसेस महमूद नुमा शेप में, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल वो होते हैं जो चर्च की नन रन करती है, चर्च की नन, उस स्कूल के अंदर एक चर्च होता है, और इंतहाई खूबसूरत। अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएं कभी, तो मेरे ट्विटर में बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है सिस्टर पेट्रिशा का, माय फर्स्ट टीचर, द प्रिंसिपल, अल्लाह उनको जिंदगी दे। आई मेट हर फ्यू ईयर्स अगो। वो बीइंग अ क्रिश्चियन अपने स्कूल में इस्लामियात की किताब के लिए एक मिसेस महमूद नामी टीचर को हायर करती हैं, और मुझे क्लास 3 में मिसेस महमूद ये आयतें पढ़ के सुना देती हैं कि मेरी सलात, मेरा कनेक्शन, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत उस रब के लिए जो आलमीन का रब है। किसका? आलमीन का। वो आयत मैंने आपको सामने डिस्प्ले की थी, आलमीन का। तो मैं चौंक जाता हूं, मैं मिसेस महमूद से पूछता हूं कि मैडम ये आलमीन क्या होता है? तो वो कहती है बेटे, एक आलम नहीं होता, बहुत सारे आलम होते हैं। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग देने नहीं आई थी मुझे, वो मुझे इशारा देने आई थी, जो इधर फरिश्तों ने मेरा पैशन देख के किसी तरीके से मुझे भेजे थे। तो मैं घर आता हूं, मैं परेशान, मैं कहता हूं माँ, माँ मेरी कहती क्या हुआ है बेटे? मैं कहता हूं मैं, मुझे नींद नहीं आ रही। कहती क्यों? ये आलमीन क्या होते हैं? कौन कौन से आलम का रब होता है? क्या सब आलम आलम में एक ही रब होता है? तो माँ मेरी चूंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं, वो बाकायदा एक सूफी घराने से ताल्लुक रखती हैं, वो शी इज अ ब्लड lineage ऑफ अ सूफी, आई एम नॉट गोना टेल यू द नेम, बट अ वेरी बिग पॉपुलर सूफी, डायरेक्ट होती।
तो वो कहती है बेटे तुम्हें ये किसने बताई ये बात? मैं कहा जी मुझे स्कूल में मैडम ने बताई। अच्छा तो सुनो, ये 3 बेसिक क्लासिफिकेशन मैं तुम्हें बता देती हूं। ये होता है आने से पहले का टाइम, ये होता है इधर का टाइम, और ये होता है जाने के बाद का टाइम। क्योंकि ये टाइम होता है इसलिए इसको आलम कहते हैं। तो मैं कहता हूं रब्बिल आलमीन का मतलब इन तीनों में एक रब होता है जी, इन तीनों का एक ही रब है, इस सब जगह का एक ही रब है। कहता हूं अच्छा तो मेरी सलात, उस टाइम तो मुझे नमाज ही सिखाया गया था, मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, कुर्बानी, ठीक है, मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी मेरी मौत, उस रब के लिए जो इन तमाम आलमीन का रब है। तो कहती है हाँ बेटे। तो मैं कहता हूं अच्छा तो मेरी मौत कैसे उसके लिए? तो कहती है बेटे जो हमारी एयरफोर्स में नहीं पायलट होते, जैसे हमारी आर्मी में जो नहीं होते, वो जब लड़ते हैं जंग में जाते हैं तो वो शहीद हो जाते हैं, तो वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं अल्लाह के लिए, तो वो शहीद हो जाते हैं, तो उनकी मौत अल्लाह के लिए हो जाती है। तो अच्छा, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। अब ये हो क्या रहा है, ये इशारे दे, अब मुझे, अब मेरे पे हुज्जत तमाम हो चुकी है एट द एज ऑफ 7, 6, 7, 8। ये इशारे मुझे सारे मिल रहे हैं जो आपको भी मिले थे, किसी और शेप में मिले थे, किसी और सूरत में मिले थे, हर रोज मिले थे, अभी भी मिलते हैं। और हम क्या करते हैं दोनों मिलके, इस आईने में नहीं देखते कि हु आर वी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इज दिस व्हाट अ रिप्रेजेंटेटिव डज? इज दिस हाउ ही लिव्स? इज देयर एनीथिंग दैट वी स्टैंड फॉर ऑन दिस globe as beneficiary or benefactor? Where are we ourselves? Are we still just benefiting from everything and selfishly keeping it to ourselves? And who is with us in this journey where we committed to the Lord? And what is it that we are standing for? ये वो आईना है जिसमें आपने रोज देखना है, क्योंकि रोज आप मर सकते हैं, रोज आपको बोनस की जिंदगी मिलती है। हम सबसे छोटे लोग दुनिया से जा चुके हैं, हम सबसे कम उम्र के लोग दुनिया से जा चुके हैं। सो नोबडी नोज व्हेन एनीबॉडी कैन लीव। सो इफ वी नो टुडे इन दिस मिरर, if we know who we are, where do we stand, what do we stand for, only then can we fulfill the promise that we made here and become a benefactor for this world at least. Because for that world we will automatically become benefactors. Why? क्योंकि वरना मैं नहीं करूंगा तो मेरे से आने वाली अरबा के सर पे वो जिम्मेदारी आ जाएगी, मैं करूंगा तो मेरे से आने वाली अरबा कोई और जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेंगे। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, हु सेड के अरवा को कैसे हम सर्व करें। एंड इफ वी स्प्रेड द मैसेज वाइजली, थॉरोली, प्रॉपरली, देन बरज़ख में जितने लोग जाने लगे हैं वो इससे बेनिफिट होके जाएंगे और उनकी कस्टम क्लियरेंस एंट्री ठीक हो जाएगी। So we are here at Basila to become a blessing for this globe and the hereafter.